गुड मॉर्निंग। क्लास 7 विषय एसएसटी अध्याय 2 में हमने राजपूतों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दशा के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने सामाजिक जो आर्थिक स्थिति थी, समाज थी, उसके बारे में अध्ययन किया था। तो इसमें समझिए आर्थिक दशा यानी राजपूत युग में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, अपना व्यापार किस प्रकार करते थे, उनका व्यापार किन किन देशों के साथ था, कौन कौन से व्यापार करते थे, किन किन वस्तुओं का आयात करते थे, निर्यात करते थे। तो आर्थिक दशा में आर्थिक का मतलब क्या है? पैसों से संबंधित, जहाँ से हम पैसे कमाते हैं, व्यापार करके, उत्पादन करके। तो राजपूत युग में आर्थिक दशा यानी उस समय राजपूत युग में मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय था कृषि। राजपूत युग में मुख्य लोगों का कार्य क्या था? सबसे ज्यादा लोग किससे जुड़े हुए थे? कृषि से जुड़े हुए थे। अब कृषि करने के लिए क्या है, कौन कौन सी विधियां? मुगलों के आने से पहले जो बाहरी आक्रमणकारी आए थे, उनसे पहले ही हमने भूमि को उपजाऊ बना लिया था और सिंचाई करने के साधनों का खोज कर ली थी। तो उस समय भूमि उपजाऊ बनाए और उस समय सिंचाई के लिए नहर से सिंचाई की जाती थी। किससे खेतों में किससे सिंचाई की जाती थी? नहर से सिंचाई की जाती थी। नहर होता है एक ड्रम देखा, ढोल, ऐसा गोल आकार का होता था और इसके नीचे एक चमड़े से बनी हुई सूंड के समान एक ये बांधा जाता था, लंबा कपड़ा की तरह से, जो चमड़े का बना होता था। रॉड को बैलों के द्वारा खींचा जाता था। कुएं में से पानी रस्सी से बांधा जाता था, इसको नीचे किया जाता था, भरने के बाद वापस ऊपर खींचा जाता था, बैलों से खाली किया जाता था, फिर नीचे पानी में डाला जाता था, फिर बढ़ते थे, फिर ऊपर खाली करते थे। इस प्रकार सिंचाई करते थे। कभी आप जयपुर के आमेर किले में गए हो? आमेर किले के ऊपर है जयगढ़ का किला। तो ये रहड़ विधि, वहाँ जो झील थी किले के बाद, उस झील से रॉड के द्वारा पानी किले में लाया जाता था। तो उसके रॉड बना रखा है, एक गोल चक्का बना रखा है, उसके गोल पर ये बांध रखे मिट्टी के बर्तन, धातु के, या तो उनमें पानी भर के इसको खाली करते थे, फिर वापस जाते थे। फिर तो वहाँ अभी भी ये रहड़ विधि थी। व्यवसाय बाहर राजपूत युग में देखो दूसरे देशों के साथ भी क्या था? व्यापार था। समुद्री मार्ग, स्थल मार्ग से हम लोग व्यापार करते थे। मार्ग में व्यापार के लिए व्यापार स्थल मार्ग से भी होता था और जल मार्ग से भी होता था। अब व्यापार कितना करते थे? देखो प्राचीन समय से ही भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है। मसाला, कपड़ा, मलमल का जो कपड़ा है, ढाका का, छेट का कपड़ा है, केलको का, और मसाले में इलायची, लौंग, काली मिर्च, तो इसके लिए विदेशी लोग यहाँ आया करते थे। इनको खरीदने के लोग क्या आते थे? भारत आते थे। पर हम क्या करते थे? हमारे पास घोड़ा, शराब, इनको खरीदने के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे। तो सोना चांदी कैसे धीरे धीरे उस समय देखो क्या था? व्यापार का माध्यम, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। दूसरा आता है समाज। समाज में मुख्यतः
मुख्य 4 जातियां। समाज मुख्यतः कितनी जातियों में बटा होगा? 4 जातियों में बटा हुआ था। मुख्य रूप से तो 4 जातियां थी। राजपूत युग में मुख्य रूप से कितनी जातियां थी? 4 जातियां थी। इनकी उपजातियां अनेक प्रकार की थी। उस समय नारी का स्थान समाज में महत्वपूर्ण था। नारी को समाज में सम्मान दिया जाता था। अब नारी को सम्मान दिया जाता, नारी की रक्षा के लिए पुरुषों का अधिक पुरुष नारी की रक्षा करते थे। नारी उस समय देखो जो राजा महाराजा थे, उनकी जो महिलाएं थी उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। जो सामान्य नारियां थी, सामान्य समाज से थी, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उच्च वर्ग की नारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता था, शिक्षा भी दी जाती थी। तो उस समय नारियों की क्या है? स्थिति अच्छी थी। अब यहाँ आता है जोर, आता है जोर प्रथा प्रचलित थी, सती प्रथा प्रचलित थी। राजपूत युग में 2 प्रथाएं प्रचलित थी, एक तो जोर प्रथा और एक सती प्रथा। तो सती प्रथा किसे कहते हैं? सती प्रथा जब उस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है, या तो उस समय युद्ध बहुत होते थे, युद्ध में इनमें क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती थी। तो उस महिला को भी उसकी चिता में जिंदा जलाया जाता था। उस प्रथा को सती प्रथा कहते हैं। राजपूत युग में सती प्रथा का प्रचलन क्या था? अधिक था। सती प्रथा क्या है? पति की मृत्यु होने के बाद उसकी चिता में उसकी जो स्त्री है, महिला है, उसको जीवित जलाया जाता था। उस प्रथा को सती प्रथा कहा जाता है। सती प्रथा का भारत में सबसे अधिक प्रभाव था बंगाल में। सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ था सती प्रथा का? बंगाल में। राजा राममोहन राय थे, उन्होंने अपने जीवन में जो अपनी भाभी थी उसको सती होते हुए देखा था। उस घटना से राजा राम राय प्रभावित होकर सती प्रथा को समाज से बंद करने के लिए प्रयास किया और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयास से सती प्रथा अधिनियम कानून बनाया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके प्रयास से राजा राममोहन राय ने 1829 में सती प्रथा अधिनियम बनाया। और इस प्रथा के तहत अब कानून बनने के बाद जो भी स्त्री को सती होने के लिए विवश करता था उसको सजा दी जाती थी। तो धीरे धीरे ये प्रथा समाप्त हो गई। दूसरी आगे राजपूत युग में जोर प्रथा। जोर प्रथा क्या है? अब राजा होता है किले में, उसकी सेना होती है, उसके जो सेनापति, उनका परिवार, महिलाएं, बच्चे सब रहते थे। तो कोई आक्रमणकारी, बाहरी आक्रमणकारी किले पर आक्रमण कर देता था। दोनों ओर से युद्ध होता था। युद्ध में राजा मारा जाता था, सेना मारी जाती थी। तो जो उनकी रानियां थी, जो उनकी महिलाएं थी, जो अपना सतीत्व बचाने के लिए क्या करती थी? या अग्नि या जल में अग्नि जलाकर पूरे जो किले में महिलाएं थी वो आग में जिंदा जल जाती थी, या पानी में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती थी। वह जोर प्रथा कहलाती है। जैसे रणथंभौर के किले में, रणथंभौर का किला है, यहाँ का शासक था हमीर देव के समय दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर क्या किया? आक्रमण किया। तो उस समय यहाँ
हमीरदेव युद्ध में मारा जाता है और इनकी जो रानियां थी वो क्या करती है, जलजोड़ करती है। जल में कूदकर सभी सामूहिक रूप से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती हैं। तो रणथंभौर के किले में राजस्थान में पहली बार क्या हुआ, जलजोड़ हुआ था। गागरोन के किले में अचलदास की थी। गागरोन का किला कहाँ है, गागरोन झालावाड़ में, यहाँ भी जलजोड़ हुआ था। यहाँ किस राजा के समय हुआ था, इधर देखो अग्निजोड़, चित्तौड़ में 3 जोड़ हुए। चित्तौड़ के किले में कितने हुए, 3 जोड़ हुए। एक उदय सिंह अकबर के समय हुआ, करमावती बादशाह के समय हुआ, रतन सिंह अलाउद्दीन के समय हुआ। तो चित्तौड़ में 3 बार हुआ। जैसलमेर का किला है उसमें 2.5 साके हुए हैं। तो ये हमारे राजस्थान के जो किले हैं वो जोर प्रथा, राजपूत समय में सती प्रथा और ये जोर प्रथा अधिक प्रचलित थी। इसके बाद आता है धर्म। ये तो गया अपना आर्थिक दशा, समाज। तो समाज में देखो अनेक प्रथाएं होती हैं। अब क्या है, शिक्षा, धर्म। राजपूत काल में धर्म, राजपूत हिंदू धर्म को मानते थे। तो राजपूत किस धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म को मानते थे। अब हिंदू धर्म में किसकी पूजा की जाती है, शिव की, विष्णु की। शिव और विष्णु की पूजा की जाती थी, कृष्ण की भी की जाती थी। कृष्ण, तो हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनकी पूजा की जाती थी। काली दुर्गा, जगदम्बा, शक्ति की भी पूजा प्रचलित थी। संतों द्वारा आरंभ में भक्ति की गूंज उत्तर में भी सुनाई पड़ने लगी। ऐसे भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में रामानंद ने इसकी शुरुआत की। भक्ति का मतलब क्या है, भजना। दक्षिण संतों द्वारा भक्ति की गूंज उत्पन्न। जैन धर्म लोकप्रियता प्राप्त कर रहा था जबकि बौद्ध धर्म का पतन हो गया था। राजपूत युग में से हिंदू शासक थे ज्यादा, पर उस समय बौद्ध धर्म धीरे पतन की ओर था और जैन धर्म आगे बढ़ रहा था। अरब व्यापारियों द्वारा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। सूफी संतों ने भी धर्म के प्रचार में काफी योगदान दिया। तो ज्यादा उस समय हिंदू धर्म का शिक्षा। इसके बाद आती है शिक्षा। शिक्षा की पुरातन प्रणाली सुचारू रूप से चल रही थी। जो प्राचीन समय में देते थे ना शिक्षा, घटिका, अग्रहार, विहार, मठ विभिन्न प्रकार की शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। अब देखो शिक्षा कहाँ कहाँ दी जाती है। जो अभी शिक्षा दी जा रही है आपको विद्यालय में, इनमें, तो इस प्रकार पहले विद्यालय नहीं थे। पहले शिक्षा के केंद्र क्या थे, घटिका, अग्रहार, विहार, मठ, आदि शिक्षा के केंद्र। घटिका, अग्रहार, विहार और मठ क्या थे, शिक्षा के केंद्र थे। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा, बालकों को शिक्षा दी जाती थी। सभी धर्म की प्रेरणा देने के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान के भी केंद्र थे। चिकित्सालय, मंदिर, न्याय संबंधी बैंकिंग कार्य भी किया जाता था। ये जनता को हस्तशिल्प का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें बड़ी संख्या में रोजगार देते थे। हस्तशिल्प यानी हाथ से बनाने। हस्तशिल्प का मतलब होता है हाथ से बनाने की विधियां सिखाई जाती थी जो लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। रोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता था। साधु संत,
धार्मिक शिक्षा देते थे। साधु संत थे जो समाज में वह धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा देने का कार्य करते थे। अब आता है भाषा और साहित्य। भाषा साहित्य, साहित्य किससे करते हैं? लिखित रूप में, किसी भी भाषा का हो सकता है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, जो भी हाथ से लिखा होता है उसको बोलते हैं साहित्य, जो लिखा जाता है। राजपूत राजा शिक्षा, साहित्य एवं ज्ञान को संरक्षण देते थे। जो राजपूत राजा थे वह क्या करते थे? शिक्षा को, साहित्य को, ज्ञान को क्या करते थे? संरक्षण देते थे। भोज और मुंज तो राजा होने के साथ ही प्रसिद्ध कवि भी थे। भोज, राजाओं के नाम में भोज और मुंज, ये तो राजाओं के होते क्या थे? साथ में कविता, कवि भी थे, लिखने का कार्य भी स्वयं करते थे। भोज और मुंज राजा ऐसे थे जो स्वयं क्या थे? कवि भी थे, लिखने का साहित्य भी लिखा करते थे। संस्कृत के महान नाटककार भवभूति कनौज का राजा यशोवर्मन के दरबार में थे। राजशेखर जो एक महान व्याकरणाचार्य थे, प्रतिहारों के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अब राजशेखर का नाम पहले भी पढ़ा था आपने, किसके? महेंद्र कुमार, जो शासक था राष्ट्रकूट वंश का, उसके दरबार में रहता था राजशेखर। इसने क्या लिखा था? काव्य मीमांसा लिखा था। कलर्ण ने राजतर्किणी लिखी थी। कलर्ण का जो ग्रंथ है राजतर्किणी, राजतर्किणी में कश्मीर का 12वीं शताब्दी का इतिहास लिखा गया है, जिसमें कश्मीर का वर्णन है। शीर स्वामी ने व्याकरण पर अनेक रचनाएं की। चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो लिखा। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रप्रदाय ने लिखा था, जो उसका दरबारी कवि था। क्षेमेंद्र ने व्रत कथा मंजरी एवं कुमार पाल रचित नामक ग्रंथ लिखे। मम्मट, वामन, गुप्त तथा गुप्त ने विविध नाटकों की रचना कर साहित्य को समर्थ किया। जयदेव द्वारा लिखा गया गीत गोविंद, राधा कृष्ण के प्रेम लिखी गई प्रसिद्ध रचनाएं। धन्वंतरी, माधवकर, नागार्जुन ने चिकित्सा विज्ञान पर अनेक ग्रंथ लिखे। इस युग में भाषा संस्कृत थी। जो राजपूत युग में भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। जैन तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथ जनसारण की भाषा पाली में लिखे गए। जो बौद्ध जैन धर्म के ग्रंथ वो पाली भाषा में लिखे गए। जनसाधारण की बातचीत की भाषा अपरिष्कृत संस्कृत अथवा अभ्रस्त थी। तो यहाँ तक हमने आज शिक्षा, काल, धर्म, शिक्षा, भाषा, साहित्य के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हम आगे अध्ययन करेंगे।